गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रिया फ्रॉम डॉक्टर साबरा क्लिनिक नासिक। चलो आज और एक केस बताना चाहूँगी। तो एक 65 ईयर्स ओल्ड मेल पेशेंट हमारे पास आए। उन्होंने बताया कि 8 दिन से मुझे लेफ्ट साइड थ्रोट में पाल्पिटेशंस फील होते हैं और तब से ही मुझे एक्चुअली खाना भी बहुत नमकीन लग रहा है, जबकि घर में सबको वो खाना बिल्कुल नॉर्मल लगता है। तो हमने जानने की कोशिश की कि 8 दिन पहले क्या हुआ। तो बेटे ने बताया कि मेरे छोटे भाई की एक छोटे से रीज़न की वजह से एंगेजमेंट टूट गई और वहाँ पापा बहुत गुस्सा भी हुए और एक्चुअली बहुत ज़्यादा तब से परेशान भी है छोटे भाई के लिए। तो जब हमने पेशेंट से पूछा, पेशेंट ने बताया कि मैं मेडिटेट करता हूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ कि तब से ही मुझे वो हो रहा है, जब से मैं गुस्सा हुआ था। और मैंने मेडिटेट करके उसको रिलीज़ करने की कोशिश भी की, पर कहीं ना कहीं वो मेरे मन से जा ही नहीं रहा है। कहीं ना कहीं लगता है ना, अपने भी इज्जत का सवाल था। जनरली हमने पेशेंट का अप्रोच देखा तो रिसेप्शनिस्ट के साथ, असिस्टेंट डॉक्टर के साथ और हमारे साथ भी पेशेंट का बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल, पोलाइट और अदब के साथ था। तो ये भी हमने बिहेवियर में उनके कंसिडर किया। पेशेंट बहुत ही ज़्यादा सिस्टमेटिक और एकदम क्लीन नीट कपड़े पहने हुए, वेल आयरन कपड़े। तो बेटी से जब हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि हाँ, पापा को सब कुछ बहुत नीट एंड क्लीन पसंद है और कुछ भी ठीक नहीं होता है तो ये चिढ़ जाते हैं या तो फिर खुद से ही कर लेते हैं उस चीज़ को ठीक। तो हमने जब पेशेंट को एग्जामिन किया तो कैरोटिड पल्सेशन विजिबल था, पल्स 92 था और ब्लड प्रेशर 130/90, मतलब उस एज के लिए ऑलमोस्ट नॉर्मल था। तो हमने पेशेंट के फॉलोइंग रूब्रिक्स लगाए। सबसे पहले हमने लिया एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर एंग्जाइटी विथ, क्योंकि कहीं ना कहीं पेशेंट के मन में गुस्सा है चिंता के साथ। फिर हमने लिया एलिमेंट्स रेपुटेशन लॉस, क्योंकि उनको लगता है कहीं ना कहीं अपनी इज्जत चली गई। फिर एंग्जाइटी चिल्ड्रन अबाउट इज, क्योंकि लड़के के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। फैस्टिडियस, क्योंकि सब कुछ नीट एंड क्लीन पसंद है। मेडिटेटिंग, क्योंकि मेडिटेशन करना पसंद है। रेवरेंस फॉर दोज अराउंड हिम, क्योंकि सबके साथ बहुत अदब से पेश आ रहे हैं। माउथ में टेस्ट सॉल्टिश, फूड टेस्ट टू सॉल्टी। और एक्सटर्नल थ्रोट में पल्सेशन कैरोटिड लेफ्ट। तो जब हमने पेशेंट की हिस्ट्री भी जानी तो पास्ट हिस्ट्री में पेशेंट को एक्जिमा था, जिसके लिए काफ़ी ट्रीटमेंट ली हुई थी। इस चीज़ से हमने सल्फर को कंफर्म किया और सल्फर 30 के 2 डोज पेशेंट को दिए। यही हाफ एन आवर पेशेंट को वेट कराया तो उनका कैरोटिड पल्सेशन जो विजिबल था वो ऑलमोस्ट नॉर्मल हो गया था पूरी तरीके से, और उनकी पल्स भी 80 हो गई थी, जो कि पहले 92 थी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, जब हम सल्फर के बारे में सोचते हैं तो बहुत बार हमारे दिमाग में एक रैट फिलोसोफर काइंड ऑफ कंसेप्ट आ जाता है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि फैस्टिडियस में भी सल्फर है। तो मुझे बस यही बताना है कि कोई भी ड्रग के एक पर्टिकुलर इमेज को लेके हमें प्रिजुडाइज नहीं होना है। एक ड्रग का स्पेक्ट्रम बहुत ब्रॉड है, जिसमें मल्टीपल रूब्रिक्स और मल्टीपल फील एक साथ आते हैं। और आप देख सकते हैं कि जैसे रेड कलर में भी आप देखेंगे कि पिंक भी रेड ही का कलर का शेड है और मरून भी रेड कलर का ही शेड है, जबकि पिंक और मरून में तो काफ़ी डिफरेंस है। तो ऐसे ही एक ड्रग में काफ़ी सारे शेड्स मिलते हैं। तो होम्योपैथी रॉक्स, टोटलिटी मैजिक रॉक्स। थैंक यू।